हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जिस प्रकार मैं हमेशा आपके ईवीएस की क्लास लेकर के आता हूं, उसी प्रकार आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर आ गया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ में ही पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास लेते हो तो आपको पता होगा हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जो यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे। कौन सा? 8th वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। 8th वाला चैप्टर बेटा बुक में ओपन कर देना है। पेज नंबर बताता हूं तो 62 एंड 63 हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? आज पेज नंबर 63 पढ़ने वाले हैं। क्या है 63 पेज नंबर पर? मैंने कल होमवर्क में आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। उम्मीद करता हूं उसके आंसर ढूंढकर आपने किए होंगे। कहाँ मिले होंगे? जो हमने उसके नीचे ही पढ़ा था ना। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था कि जो आंट्स होती है वो एक लाइन में क्यों चलती है, तो उसके नीचे मैंने बताया था ना कि प्रत्येक जो चींटी होती है वो एक ऑडोरस जो सबस्टेंस होता है उसको सिक्रेट करती है। इस कारण से वो पीछे वाली चींटी उसको फॉलो करती हुई चलती है, ये मैंने बताया था। इस प्रकार मैंने दोनों के क्वेश्चन भी आपको बताए थे। अब बात करता हूं, देखो लिखा हुआ है 63 में सबसे नीचे सी बाय डूइंग, यानी कर कर देखें। सी बाय डूइंग लिखा हुआ है ना, कर कर देखें। वहां से मैं नोट कर रहा हूं, तो पहले नोट कर देता हूं। हमारे चैप्टर का नंबर 8 वाला चैप्टर है, और चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 8 है UNIQUE, WORLD, वर्ल्ड ऑफ LIVING, लिविंग ORGANISMS, यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? अब इसके अंदर देखना पेज नंबर 63 पर जो लिखा हुआ है, 63 पेज नंबर है, वहां लिखा हुआ है सी बाई डूइंग, यानी कर कर देखें। अब क्या देखना है कर कर? तो ध्यान देना है नोटबुक के अंदर। देखो लिखा हुआ है ब्रिंग सच फ्रूट्स इनटू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना, इफ पॉसिबल ब्रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। बोला गया है ब्रिंग सच फ्रूट्स। ब्रिंग यानी लाना, सच यानी ऐसे, फ्रूट्स यानी फल। ब्रिंग लाइए, लाना, ऐसे फ्रूट्स लाना है इनटू द क्लास, क्लास के अंदर ऐसे फ्रूट लाना है विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना, जो कि आपके पोषाहार योजना के अंदर उपलब्ध होते हैं। अब बेटा पोषाहार योजना, अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो वहां पर आपको पता है पोषाहार योजना चलती है डेली। हर वीक के अंदर मंडे के दिन फ्रूट्स बच्चों को खिलाए जाते हैं, तो वो है पोषाहार योजना। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो आपके लिए पोषाहार योजना नहीं है। तो ये क्या कहा गया है कि पोषाहार योजना के अंदर उपलब्ध ऐसे फ्रूट्स आपको आपकी क्लास में लेकर आना है। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी अलग अलग प्रकार के फलों को लाना है। यदि ऐसा पॉसिबल हो, यदि ऐसा संभव हो तो अलग अलग प्रकार के फलों को लाना है। नाउ अब गिव द फ्रूट्स ऑफ 2 blindfolded स्टूडेंट्स टू स्मेल। नाउ अब गिव द फ्रूट्स, यानी फलों को दीजिए। किनको देना है? 2 blindfolded स्टूडेंट टू स्मेल, यानी कि जो अंधे, अगर कोई विद्यार्थी को दिखता नहीं है, अंधा है, तब तो आपको सूंघने के लिए देना है। बेटा कोई अंधा तो हो नहीं सकता है, हम ऐसा नहीं चाहते कोई विद्यार्थी अंधा हो। तो क्या करना आपको कि एक आपका पास का जो स्टूडेंट होता है उसकी पहले आंखें बंद करवा देनी है। पहले आंखें बंद करवा देनी है, उसको बोलना है आंखें नहीं खोलना है जब तक मैं नहीं कह दूं। तो फिर उसको क्या करना, जो फ्रूट होता है उसको स्मेल के लिए देना है, उस फ्रूट को सूंघने के लिए उसको देना है। Ask them to identify the fruit by smelling। फिर आपको उसको पूछेगा कि स्मेलिंग के द्वारा फ्रूट की पहचान करें। उनको फिर बोलना है, उसको सूंघ करके, उस फल को सूंघ करके बताएं कि यह कौन सा फल है। फिर आगे लिखा हुआ है रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट फ्लावर्स, यानी इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है अलग अलग फ्लावर्स के साथ में। अलग अलग फ्लावर्स के साथ में इसी एक्टिविटी को रिपीट करना है। आस्क देम टू
आइडेंटिफाई अदर थिंग्स लाइक सोप हो गया, शुगर हो गया, साल्ट हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, एटसेट्रा बाय टचिंग। यानी इसी प्रकार से अलग अलग फ्लावर को भी सूंघ करके बता सकते हैं ये किसका फूल है, ये किसका फूल है। उसी प्रकार ऐसे भी हो सकता है अगर आंखें बंद हो और अलग अलग जो चीजें होती हैं, अलग अलग कोई आइटम्स होते हैं, उसको टच करके भी तो बता सकते हैं ना। टच करके बताने का मतलब क्या हुआ, टच कर करके बताने का मतलब क्या हुआ, यानी जैसे देखो आंखें बंद होती है, मैं आपको आपके हैंड में पेंसिल दे देता हूं तो आप पता करके बता सकते हो ना, उसको पकड़ करके ये पेंसिल है। इरेजर देता हूं तो आप बता सकते हो सर ये, आंखें बंद है तो भी बता सकते हो ये इरेजर है, आंखें बंद है तो भी आप टच कर बता सकते हो ये शार्पनर है। गिव समथिंग लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू आइडेंटिफाई बाय टेस्ट। उसी प्रकार अगर फलों को हम चख करके बता सकते हैं, फलों के टेस्ट से बता सकते हैं, वेजिटेबल के टेस्ट से उसकी पहचान कर सकते हैं। फिर थिंक एंड टेल की बात करते हैं, सोचो और बताओ कि व्हाट वर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय स्मेल। थिंक एंड टेल में क्या है, व्हाट वर द थिंग्स, यानी वे कौन सी वस्तुएं होती है जिसको आप सूंघ करके बता सकते हैं। ये आंसर लिखने पड़ेंगे इसके। इस कारण से जो मैं आपको आंसर बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन का ट्रांसलेट, मैं जो क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रहा हूं वो क्वेश्चन का ट्रांसलेट ध्यान से सुनना है, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रांसलेट ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा उसका आंसर। इस कारण से ये सारे जो क्वेश्चन है ना, 5-6 क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनना है हिंदी ट्रांसलेट, ताकि आप उनका आंसर दे सको। पहला क्या था, व्हाट वर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय स्मेल। वे कौन सी चीजें होती है जिसको सूंघ करके आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वर द थिंग्स दैट दे कुड आइडेंटिफाई बाय टच। वे कौन सी वस्तुएं होती है जिसको आप टच करके बता सकते हो, आप उसको छू करके बता सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स कुड यू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग। कौन सी वस्तुएं वो होती है जिसको आप टेस्टिंग से पहचान सकते हो, यानी स्वाद से पहचान सकते हो। हाउ कैन यू सर्च ए डेड रैट, हाउ कैन यू सर्च ए डेड रैट। एक मरे हुए चूहे को आप कैसे खोज कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो। बेटा स्मेल से पता कर सकते ना। अगर घर में कोई चूहा मरा हुआ होता है तो गंदी बदबू आती है कि नहीं आती है, गंदी बदबू आती है, तब स्मेल से पता चलता है कि गंदी बदबू आ रही, कहीं ना कहीं तो चूहा मरा हुआ होगा। तो आंसर यही होगा, स्मेल के कारण हम पहचान सकते हैं। फिर है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई स्टेल फूड। स्टेल फूड का मीन्स क्या होता है, STALE। स्टेल का मीन्स होता बासी, और फूड यानी भोजन। बासी भोजन हो जाता है ना, बासी भोजन को आप कैसे पहचान सकते हो। बासी भोजन को भी बेटा स्मेल से ही पहचान सकते हैं। अगर भोजन रात का है, फिर हम दूसरे दिन उसको खाने के लिए जाते हैं, तो पहले उसको स्मेल करेंगे, उसको सूंघेंगे कहीं खराब तो नहीं हो गया है। तो जो स्टेल फूड होता है, बासी फूड होता है, उसको भी आप कैसे पहचानोगे, स्मेल के द्वारा। फिर है, हाउ डू रैट्स रीच देयर फूड। हाउ डू रैट्स, कैसे जो चूहे होते हैं, रीच देयर फूड, अपने भोजन तक कैसे पहुंचते हैं। चूहे होते हैं ना, चूहे, हाँ, चूहे जो होते हैं वो भोजन तक कैसे पहुंचते हैं। तो ये भी कैसे पहुंचते हैं, ये भी स्मेल से ही पहुंचते होंगे। उनको भी स्मेल आती है कि नहीं आती होंगी। ऐसा थोड़ी है कि स्मेल सिर्फ हमारे को ही आती है। स्मेल बेटा सबको ही आती है, स्मेल सबको स्मेल आती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि जो हम ह्यूमन बींग्स है हमारे को स्मेल आती है, सबको स्मेल आती है। तो जो चूहिया होती है वो अपना भोजन कैसे पता करेगी, स्मेल से ही पता करती है। इस प्रकार देखो मैंने सारे थिंक एंड टेल करवा दिए हैं। तो होमवर्क में आपको यही करना है, सारे थिंक एंड टेल। होमवर्क में क्या करना है, THINK, थिंक एंड टेल के सबके आंसर आपको करने हैं, सबके आंसर्स आपको करने हैं। मैंने कहा था ध्यान से ट्रांसलेट सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ध्यान से सुना होगा। अगर ध्यान से नहीं सुना है तो बेटा आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर ध्यान से नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को एक बार वापस देख लें, पीछे ले जाकर वापस देख लें। आप जितनी बार चाहे वीडियो को देख सकते हो, ये आपके पास में सुरक्षित होगा।
ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है हु कैन सी हाउ फार। हु कैन सी हाउ फार यानी कौन देख सकता है कितना दूर। हाउ कैन सी हाउ फार, हु कैन सी हाउ फार का मतलब क्या हुआ, कौन देख सकता है कितना दूर, यानी कौन सा जानवर कितनी दूरी तक देख सकता है। जैसे हम देख सकते हैं ना, बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, उसी प्रकार कौन सा जानवर या कौन सा जीव कितनी दूरी तक देख सकता है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? बिल्कुल आई होगी, मेरी बात बिल्कुल समझ में आई होगी। हाँ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन सम नेम्स ऑन ए पेपर, यानी ये कागज पर कुछ नाम लिखिए, एक कागज पर कुछ नाम लिखिए, प्लेस इट ऑन ए वॉल, फिर उसको एक दीवार पर चिपका दीजिए। प्लेस इट ऑन ए वॉल, उसको एक दीवार पर चिपका दीजिएगा। नाउ सीइंग द नेम्स, अब उन नामों को देखते हुए वॉक अवे फ्रॉम द वॉल, उस नामों को देखते हुए दीवार से दूर जाना है। जैसे देखो कैसे, ये बेटा दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार पर मैंने एक पेपर पर नाम लिखा, कुछ नाम लिखे कागज पर, और उस कागज को इस दीवार के यहाँ चिपका दिया। फिर क्या करना है, इस कागज से इस दीवार से आपको ऐसे ऐसे दूर जाना है, पीछे जाना है, दूर जाना है, उसे क्या जाना है, दूर जाना है आपको। एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी देम क्लियरली, फिर ध्यान दे, उसको ध्यान देना है कि उसे कितनी दूरी पर आप उसको स्पष्ट देख सकते हैं, वहां से कितनी दूरी तक आप स्पष्ट देख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल होगा, छोटा लिखा हुआ है तो अगर आप पास में खड़े होंगे तो क्लियरली दिखाई देता है, पर जैसे जैसे दूर जाओगे तो वह दिखना बंद होगा कि नहीं होगा, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। आई स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लाई और मॉस्किटो इज वेरी डिफरेंट, यानी एक मच्छर की या एक जो मक्खी की, मच्छर या मक्खी की जो आंख की संरचना होती है वो बहुत अलग होती है। दे फ्लाई अवे एट वंस सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, दे फ्लाई, वे उड़ सकते हैं, बहुत दूर उड़ सकते हैं एक बार में। सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, एक चलती हुई वस्तु को देख करके वह बहुत दूर तक उड़ सकते हैं। इसीलिए मक्खी हमारे से आसानी से नहीं मरती है, मक्खी हमारे से आसानी से नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? वहां मक्खी बैठी रहती है, आप उधर से हाथ लाओगे ना दूर से, तो वो बहुत दूरी से हाथ को आते हुए बहुत जल्दी देख लेती है, तो उसको पता है कि मेरे पर कोई मारने के लिए आ रहा, तो पहले ही वो उड़ जाती है। इसीलिए मक्खी आसानी से नहीं मरती है। देयर आईज आर डिफरेंट फ्रॉम द आईज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, यानी मच्छर की और मक्खी की जो आंख होती है ना, वह आंख दूसरे जानवरों से और हमारी आंखों से बहुत ही अलग होती है। देखो नीचे दे रखा है ना, बटरफ्लाई है, मच्छर है और एक हाउस फ्लाई है, ये तीनों दे रखे हैं। इन तीनों की आई होती है, आंख होती है, वो अलग अलग होती है। फिर आगे और लिखा हुआ है, वो बेटा हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज का टाइम बहुत ज्यादा हो गया है हमारा टाइम क्लास का, तो होमवर्क मैंने दे दिया है। थिंक एंड टेल के जो भी 5-6 क्वेश्चन है, उस 6 क्वेश्चनों की आंसर आपको करने हैं। अगर आंसर की क्वेश्चन के ट्रांसलेट समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार और दे करके आपको आंसर क्वेश्चन के ट्रांसलेट समझना, फिर आंसर देना। ज्यादा हार्ड नहीं, हार्ड होता तो मैं स्वयं करवाता, मुझे पता है। अब होमवर्क मैंने दे दिया है, ठीक है ना। तब कल मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।